कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है और आज हम आपकी बात कराने जा रहे हैं रायपुर भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा कावजी से। विधायक जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि एक बार आप विधायक रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से और दोबारा आप उम्मीदवारी कर रहे हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? देखिए, ये चुनाव जो है उत्तराखंड के नवनिर्माण का है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो ये सरकार कांग्रेस की काम कर रही थी, हरीश रावत जी की गलत नीतियाँ और भ्रष्टाचार के कारनामों से आज उत्तराखंड का हर बच्चा, हर निवासी और जो बच्चा अभी पैदा भी होना है वो भी कर्ज के रूप में भारी कर्ज के बोझ के तले दब रहा है। एक तरह से जो भी इस समय उन्होंने निर्णय लिए वो सब बिना सोचे समझे और उत्तराखंड को गिरवी रखने के किए हैं। आज ज़रूरत है हमें उत्तराखंड के नवनिर्माण की, और यहाँ हर उत्तराखंड का जो निवासी है उसका निश्चित रूप से अगर वो एक बार सोचेगा कि उत्तराखंड का भविष्य रहे या ना रहे, या उत्तराखंड का जो अस्तित्व है वो रहेगा या नहीं, उसके लिए हमारे उत्तराखंड के हर व्यक्ति का, हर मतदाता का कर्तव्य है कि वो उत्तराखंड को बचाने के लिए, उत्तराखंड के भविष्य को संवारने के लिए, उत्तराखंड में नवनिर्माण के लिए वो सरकार बनाए जो केंद्र के सहयोगी सरकार हो। क्योंकि उत्तराखंड में अपनी आर्थिक इनकम के कोई भी स्रोत नहीं है। जब तक केंद्र हमें मदद नहीं करेगा तब तक हम उत्तराखंड का भविष्य या उत्तराखंड का विकास या उत्तराखंड का जो नौजवान है उनके भविष्य के लिए कोई भी काम नहीं कर सकते। आपको अभी प्रधानमंत्री जी जब देहरादून आए, उन्होंने एक वाक्य कहा था कि उत्तराखंड को जो गड्ढे में डाल दिया है उसको बचाने के लिए हमें 2 इंजन की सरकार की आवश्यकता है। तो एक इंजन जो दिल्ली में प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है, दूसरा जो 15 तारीख को उत्तराखंड की जनता चुनेगी वो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यमंत्री बनकर आएगा वो निश्चित रूप से उत्तराखंड को आगे संवारने का, आगे बढ़ाने का, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के सहयोग से, जैसे मोदी जी भारत निर्माण का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बन के आएगी वो उत्तराखंड के नवनिर्माण के लिए काम करेगी। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मुख्यमंत्री के चेहरे का यहाँ पर आपने जिक्र किया, तो भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के चेहरे को अगर लाती सामने तो आपको नहीं लगता इन चुनावों में ज़्यादा मजबूत स्थिति हो पाती? नहीं, ये कहना आपका गलत है। देखो, इस समय हमारा चेहरा कमल का फूल है। भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव के बाद आपस में जो विधायक हैं वो तय करेंगे और जो हाईकमान कहेगा, ये बाद का काम। मुख्यमंत्री बनाना जब चुनाव जीत जाते हैं तो जो विधायक दल का नेता चुना जाता है उनमें से मुख्यमंत्री वो बनेगा। आपने हरीश रावत जी को कहा तो वो आज चेहरा उत्तराखंड को धरती पर जो बोझ बन गया है वो हरीश रावत जी का चेहरा है। हम अनुरोध करते हैं अपने हर मतदाता से कि 15 तारीख को ये कमल के निशान का बटन दबाकर और जो उत्तराखंड की धरती पर बोझ के रूप में ये मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार है इसका अंत करें। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, भाजपा के लिए हमेशा से, अभी फ़िलहाल आजकल तो दौर चल रहा है तो ज़्यादा आरोप लग रहे हैं कि भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था, तो इस पर आप क्या कहना है? भाजपा के पास बहुत चेहरे हैं। भाजपा के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है। भाजपा के पास योग्य व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। ये जो भी उंगली इस तरह की आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिरबान में वो झांक लें कि वो किस चेहरे को आगे करके चाह रहे हैं जिसने उत्तराखंड को कांग्रेस से मुक्त करने का काम खुद ही कर दिया। आज कांग्रेस में क्या रहा? केवल हरीश परिवार की कांग्रेस रहेगी और तो सब खत्म हो गई। तो उन लोगों के आरोप को, भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरों की कमी नहीं, कोई योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं, और निश्चित रूप से इस समय
हमारा सबसे बड़ा जो चेहरा है वो कमल का फूल है और निश्चित हमारी भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी विधायक जी, पहले तो आप ये बता दीजिए कि कितनी सीटें इस बार लग रहा है कि भाजपा निकाल पाएगी? देखिए, भाजपा अपने बहुमत से, अपने दम पर, बिना बैसाखी के सरकार बनाएगी। एक सवाल आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगी, कांग्रेस से जब भी कर्जे की बात की जाती है तो वे कहते हैं कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कर्जा लेना, इस पर आप क्या कहेंगे? वो नैतिक जिम्मेदारी नहीं, जनता को गुमराह करना है। आप ये बताएं कि उन्होंने 3 साल जो सरकार चलाई है वो उसका क्यों नहीं बताते कि मैंने ये काम किया। वो आज कहते हैं कि 2019 में ये कर दूंगा, 2020 में ये कर दूंगा और 2022 में कर दूंगा। क्या ये जो कर्जा लिया है उससे उत्तराखंड को बिल्कुल इसका अस्तित्व भी मिटाने का काम करेंगे? जब खुद वो कहते हैं कि केंद्र हमारे को मदद नहीं करता, उत्तराखंड का आर्थिक कोई स्रोत नहीं है, तो कर्जे के रूप में क्यों हमारे आने वाले बच्चों तक को आप दबाए जा रहे हो? निश्चित रूप से एक दिन ये कर्जा ले लेके वो अंत होना है। तो उत्तराखंड का सर्वनाश को बचाने के लिए अब जरूरी है कि केंद्र में मोदी जी के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में बने और उत्तराखंड को विकास की गति दे, उत्तराखंड को संवारने का और उसका भविष्य सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी करे। सर, लगातार आप धरातल से जुड़े हुए विधायक रहे हैं, जनता का सहयोग आपको हमेशा से मिलता रहा है। आपको हमने अब बात करी आपके क्षेत्र के लोगों से, किसी की ये भी शिकायत है कि आपने पार्टी बदल ली, तो इस पर आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ से? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। हमने 4 साल लोगों की सेवा की और 4 साल में जिस भी व्यक्ति ने, मैंने किसी भी पार्टी के रूप में काम नहीं किया, मैंने जन सेवक के रूप में काम किया। जिसने मुझे जो काम बताया वो पूरा किया। मैं पार्टी अगर मैंने बदली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड के नवनिर्माण में कदम अपना योगदान देने के लिए ये कदम उठाया है और अपने क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से अनुरोध करता हूं और उत्तराखंड के हर व्यक्ति से अनुरोध करता हूं कि उनका जो भी समय और योगदान इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहेगा बनाने के लिए, वो उत्तराखंड में हमेशा के लिए उनका योगदान बहुमूल्य रूप से किया गया काम हमेशा याद आने के काबिल रहेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे रायपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार उमेश शर्मा काऊ जी। आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए देवभूमि न्यूज़।